हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये मिड मई की रीडिंग है जो कि टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 15 मई से ले के 31 मई तक क्या सिचुएशन है। ये रीडिंग जो है ये लव और करियर बेस्ड है। और सबसे पहले हम इसमें रीसेंट पास की एनर्जीज़ देखेंगे। ये रीसेंट पास जो है ये 1 महीना या उससे भी पहले का टाइम पीरियड हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मामला चल रहा हो। सो उसकी हम रियलिटी को अब देखते हैं कि क्या किस तरह से बनी है। रीडिंग जो है वो चूँकि जनरल है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। यहाँ पे मेरे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स, हेरोफेंट और 7 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ये सिचुएशन जो है ये ऐसी हो सकती है जो कि या तो टॉरस लोग किसी सजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। मसलन कोई एक फायर साइन, ख़ास तौर पे सजिटेरियस बिल्कुल मुमकिन है। और ये फैमिली से रिलेटेड कुछ सिचुएशन हो सकती है, शादी से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड। और ये भी हो सकता है कि आप किसी ख़ास डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं किया गया। रिलेशनशिप जो है वो एक स्टैग्नेशन सिचुएशन में नज़र आ रहा है, उसके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही थी। और ये पिछला हो सकता है कि पहले 1 साल पहले से ये सारी सूरत हाल ऐसे ही चलती हुई आ रही हो। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपने अपने किसी बड़े से, किसी समझदार इंसान से आपने कोई मशवरा लिया हो और आपने अपने लिए एक नया रास्ता निकालने की या नया रास्ता बनाने की कोशिश की हो। और पिछले कुछ अरसे के अंदर बिल्कुल मुमकिन है कि लोगों ने आपको इस बारे में काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट भी किया हो और आपको काफ़ी ज़्यादा समझाने बुझाने की कोशिश भी की हो। लेकिन मुझे लगता है कि आपका जो फ़ैसला है वो काफ़ी मज़बूत है यहाँ पे, जो कि नज़र आ रहा है। सो अब ये सूरत हाल थी और अब हम देखते हैं कि ये जो 15 डेज़ हैं, 16 डेज़ 15 मई से ले के 31 मई तक, इसमें क्या रहेगी सूरत सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन कैसे प्ले हो रही है। सो मेरे पास है लवर इन रिवर्स, ओहो, डेविल इन रिवर्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, फ़ैसला बहरहाल बिल्कुल एक पक्का फ़ैसला हुआ है और इसमें इस फ़ैसले में बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि आपने एक, जिसको कहते हैं ना, फ़ाइनल चॉइस एक कर ली हुई है। और ये चॉइस ऐसी है जिसके बारे में आपको यकीन है कि ये फ़ैसला जो मैंने किया है तो ये मुझे अब मुश्किलात में से निकालेगा, प्रॉब्लम्स में से निकालेगा। बिल्कुल ऐसा मुमकिन नज़र आ रहा है कि जो आपका स्पाउस है, अगर ये आप मैरिड हैं तो जो आपका स्पाउस है या जो आपका पार्टनर है, बिल्कुल ऐसा मुमकिन नज़र आ रहा है कि वो किसी न किसी अंदाज़ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हैबिट में है जो कि डेंजरस है। ये ऐसी बात हो सकती है जिसमें कोई ड्रग्स इन्वॉल्व हों, या ऐसी बात हो सकती है जिसके अंदर कुछ और नेगेटिव बिहेवियर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हों। और बिल्कुल ऐसा मुमकिन हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये अपने आप को चेंज करने की कोई कोशिश करे इस ड्यूरेशन के अंदर, या आपको ऐसा महसूस हो कि सूरत हाल जो है इस फ़ैसले के बाद इस तरह की बन गई है जो कि अब मेरे लिए मज़ीद रिलैक्सेशन है, या मैं कामयाबी से आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। इसमें ये ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें अगर कोई एंडिंग हो रही है तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ाइनेंशियल बेनिफिट लेकर आ रही हो। सो लेट्स सी कि ये सिचुएशन जो कि यहाँ, हालांकि यहाँ पे मेजर्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं लेकिन इसके बावजूद को सूरत हाल बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि जैसे चूँकि आपने एक बहुत हार्ड किस्म का डिसीजन लिया तो सब लोगों ने या ये कह लें कि उस पर्सन ने अपने बिहेवियर के बारे में बिहेवियर को रिकन्सिडर किया और अब रिलेशनशिप जो है वो, जिस तरह कि मैंने पहले कहा कि रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ नहीं थी, तो अब रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। कम अज़ कम एंड ऑफ द मे एटलीस्ट ऐसा टाइम पीरियड ज़रूर है जो कि आपके लिए अच्छा, हैप्पी फैमिली टाइम हो सकता है। सो लेट्स सी कि कमिंग फ्यूचर में क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है। कमिंग फ्यूचर जो है वो जून या जून के बाद का टाइम पीरियड हो सकता है। ओके जी,
सो दिस इज़ फॉर टॉरस, सन, मून और असेंडेंट। 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स और 6 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। अच्छा, मुझे ये नहीं लगता कि अच्छा ये जो बेहतरी अगर आई है कुछ, तो इसमें ये है कि आर्ग्यूमेंट ख़त्म हो गया है, और लेकिन कोई बहुत फर्दर इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। और अब ये कह लें कि एक टेम्परेरी अच्छे फेज़ के बाद दोबारा सूरत हाल में वही रुकावट, वही स्टैग्नेशन जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि आपने शायद रुकने का फ़ैसला कर लिया हो, लेकिन इसके बावजूद, या आपके पर्सन ने शायद रुकने का फ़ैसला कर लिया हो, लेकिन इसके बावजूद लॉन्गर रन के अंदर ये सिचुएशन जो है फ़िलहाल कहीं जाती हुई नज़र नहीं आ रही, इसमें कोई ज़्यादा तब्दीली आती हुई नज़र नहीं आ रही। सो एक टेम्परेरी फ़ेज़ है ये जो कुछ दिनों का, जिसमें कुछ चेंज है, अदरवाइज़ ये सब सिचुएशन जो है ये दोबारा उसी तरह से डल, बोरिंग, और अब ये कह लें कि वो जिसमें एक बासीपन आ जाता है, वो उस टाइप की सिचुएशन जो है वो है। अब अगर हम ये सारी सूरत हाल जो है काम के हवाले से देखें, सो बिल्कुल मुमकिन है कि आप को पिछले कुछ अरसे में डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा हो, और फिर जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने का मौका मिला हो, या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके काम करने का मौका मिला। सो जो भी पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है कि आपको कोई नया काम सीखने का मौका मिला। सो जो भी पॉसिबिलिटी थी, आपने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी की है, और हो सकता है कि ये कुछ काम इस किस्म का हो जो कि नॉर्मल रूटीन से हटा हुआ हो, या ये कह लें कि आपकी फ़ैमिली में पहले ऐसा कोई काम ना हो रहा हो। हालांकि ये एक ऐसा ट्रेडिशनल काम है जो कि जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने प्रैक्टिस की हुई होती है। सो अब जो दिन है यहाँ पे 15 डेज़ हैं मई के, बिल्कुल एक फ़ैसला है जो कि यहाँ मौजूद है। आपको कोई दो राय नहीं है कि मुझे क्या करना है, आपने बिल्कुल अपना एक प्लान बना लिया हुआ है, और आप उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें जो हैं वो आगे चलाएंगे। ये प्लानिंग जो है ये बहुत कोई अच्छी नौइयत की प्लानिंग नज़र आ रही है, और सिंगल माइंडेडली, सिंगल फोकस्ड बिल्कुल अप्रोच के साथ आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अल्टीमेटली ये सिचुएशन जो है ये आपको फिर इस डिफ़िकल्टी से, इस प्रॉब्लम से निकाल के आपको एक स्टेबल फाइनेंशियल सिचुएशन की तरफ लेके जा रही है। ये भी हो सकता है कि इस सूरत हाल से निकालने के लिए आपकी फ़ैमिली भी आपको सपोर्ट करे, और ये सपोर्ट फाइनेंशियल ही है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। मैंने जैसे कि कहा कि वैसे तो ये है कि एक सिंगल माइंडेड अप्रोच है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि चीज़ें उतनी आसान नहीं हैं काम के हवाले से जितनी आसान आप समझ रहे हैं, या ये मे भी आपको ये लगता हो कि मैंने ये काम बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। और ख़ास तौर पे मुझे ये लगता है कि सितंबर अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड है वो भी मुश्किल नज़र आ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रगल का फ़ेज़ है जो कि टॉरस लोगों के लिए यहाँ पे कारोबार के हवाले से मौजूद है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि टॉरस वो लोग होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा, आप ये कह लें, एक जिसको कहते हैं ना, खुश उम्मीद होते हैं, और फ्यूचर में के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव रखने वाले, यूनिवर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव रखने वाले होते हैं, और वो काम करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, चीज़ें को काम आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं टिल द टाइम कि वो अचीव कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये ज़रूर है कि अगर आपके साथ मिलकर कोई काम कर रहा है तो आपको उनके बारे में थोड़ा सा मुहतात रहने की ज़रूरत है कि वहाँ से कोई आपके साथ धोखा ना हो जाए। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि बहरहाल चीज़ें आपने जो स्टार्ट की हैं, डिसीजन आपके बिल्कुल ठीक हैं, और सपोर्ट भी मिल जाएगी, लेकिन अपने पैरों पे खड़े होने में आपको टाइम लगेगा, और इतनी जल्दी चीज़ें जो है वो बेहतर होती हुई नज़र नहीं आ रही। ख़ास तौर पे अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसके अंदर ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, तो वो ट्रैवलिंग आपके लिए करना मुश्किल हो सकती है, या ये कह लें कि अगर आपने कुछ इस तरह की बात है कि अब्रॉड जाना है तो भी आपके लिए सिचुएशन जो है उसके अंदर डिफ़िकल्टी हो सकती है। रेजिस्टेंस है जो कि बहरहाल लोगों की तरफ से शायद नहीं है, लेकिन हालात की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से बहरहाल मौजूद है। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। अगर आपसे रेजोनेट करती है, डू लेट मी नो। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।